दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक लेटेस्ट जानकारी आ रही है और ये लेटेस्ट खबर है जिसको लेकर के देखा जाए भुगतान को लेकर, यानी परिवर्तन निदेशालय अब घोटाले के पीड़ितों को रकम लौटाने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी कोलकाता में 12 करोड़ रुपए बांट कर की जानी है। खास बात कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब्त हुई संपत्ति से पीड़ितों की मदद करने के लिए कानून का रास्ता तलाशा जा रहा है। ये चुनाव पीरियड में उन्होंने कहा था, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय एजेंसी कोलकाता की रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच हुई 11.99 करोड़ रुपए की एफडी को 22 लाख लोगों में बांटेगी। आरोपी कंपनियों ने इन जमाकर्ताओं को भारी रिटर्न का वादा कर रुपया डिपॉजिट कराया था। 24 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 14 अटैच एफडीएस को एसेट डिस्पोजल कमेटी एडीसी में ट्रांसफ़र करने को कहा था। मई में इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ईडी की तरफ से जब्त की गई राशि को गरीबों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस पर काफ़ी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर गरीबों का रुपया लूटा है और इन्हें वह वापस भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कानूनी बदलाव करने पड़े तो मैं करूंगा। फिलहाल लीगल टीम की मदद ले रहा हूं। मैं न्यायपालिका से सलाह भी मांगी है। ये आपकी न्यूज़ आ रही है। अब एक तरफ ये देखा जाए, उन्होंने लीगल तरीके से सलाह भी ले रहे हैं, न्यायालय से उन्होंने न्यायपालिका से भी उन्होंने सलाह लिया है। खबर है कि कलकत्ता कोर्ट और ईडी में पीएमएलए की धारा 8 के तहत पीड़ितों को रकम लौटाने का रास्ता मिल गया है। इसमें कहा गया है कि ईडी की तरफ से जब्त की गई संपत्तियों को उन दावेदारों को वापस किया जा सकता है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के चलते भारी नुकसान उठाया है। ऐसी अटैच संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए ईडी को पंचनामा तैयार करना होगा, जिसका इस्तेमाल ट्रायल के दौरान हो सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही एक आदेश में एडीसी गठित करने के निर्देश दिए थे, जिनकी अगुवाई पूर्व जज जस्टिस दिलीप कुमार सेठ करेंगे। इसका गठन आरोपी कंपनी की संपत्ति को बेचने और इससे मिली रकम को कमेटी की तरफ से खोले गए अलग खाते में जमा करना शामिल था। कोलकाता कोर्ट ईडी ने पीएमएल की धारा 8 में एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को कानूनी रूप से दावेदारों को वापस किया जा सकता है। ये दावेदार हैं जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के चलते नुकसान हुआ था। परिवर्तन निदेशालय ईडी तमाम घोटालों की जांच कार्रवाई के दौरान जब्त पैसों को पीड़ितों में वापस करेगा। एजेंसी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पैसे चिटफंड इसी तरह की दूसरी योजनाएं और कंपनियों से जनता से वसूले। फिलहाल ईडी 12 करोड़ 22 लाख पीड़ितों को वापस करेंगे। इनके चेहरों पे खुशी आ गई है। इन पैसों को सन 2013 में हुए बहुचर्चित फाइनेंशियल स्कैम कोलकाता रोज वैली एकत्र किया गया था। पैसे को रोज वैली ग्रुप की कंपनी में जमा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोज वैली ग्रुप की कंपनियों ने छोटे छोटे निवेशों से पैसे लेकर अपनी कंपनी में अकाउंट में जमा करा लिया था। ग्रुप ने निवेशकों से भारी भरकम ब्याज के साथ रिटर्न करने का वादा किया था। दोस्तों, एक अच्छी खबर है और इसका सबसे बड़ी बात जो है वो आप लोग जो एकजुट होकर लगातार कहीं ना कहीं आप लीगल और आंदोलन ये जो लगातार कर रहे हो, इसका एक परिणाम है। अब देखिएगा, संसद में भी चिटफंड का मामला उठना शुरू हो गया। लेकिन मैं जो छोटी कंपनियां हैं, चाहे वो साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, आपेक्स हो, खेतेश्वर, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी, टोगो रिटेल मार्केटिंग, विश्वामित्र कम्युनाट, टर्की मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और बहुत सारी अन्य चिटफंड कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। मैं इनके अभिकर्ताओं से कहूँगा, कहीं ऐसा ना हो सहारा पीएससीएल जैसी कंपनी के
के मुद्दे लगातार जो है संसद में उठाए जा रहे हैं, विधानसभा में भी उठना शुरू हो गया है, और छोटी छोटी कंपनियों के मुद्दे कहीं दब न जाएं, इसलिए अब आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, जो अन्य छोटी कंपनियों के एजेंट साथी हैं, निवेशक हैं, इन्हें जागना चाहिए और अपनी बात को जोर शोर के साथ आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से उठाना चाहिए, जिससे आपका मुद्दा भी साथ में चलता रहे और आप लोगों का भुगतान भी सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।